आप देख रहे हैं बिलौर.com, आपकी खबर आप तक। काली है कलकत्ते की और दुर्गा है पतसंडे की। ये जो कहावत है ये चरितार्थ होता है गिद्धौर राज रियासत द्वारा स्थापित उलाई नागी नकटी नदी के संगम तट पर अवस्थित जो माँ दुर्गा मंदिर है, वहाँ के दुर्गा पूजा को लेकर यह लोकोक्ति बहुत ही सही चरितार्थ होती है। आज हम मौजूद हैं गिद्धौर के ऐतिहासिक श्री रावणेश्वर संस्कृत महाविद्यालय में। हमारे साथ यहाँ पर मौजूद हैं इस महाविद्यालय के सहायक प्राचार्य आदरणीय ज्योतिषाचार्य डॉक्टर विभूतिनाथ झा जी, और हम आज इनसे जानेंगे कि गिद्धौर के ऐतिहासिक दुर्गा पूजा का जो पूजा कार्यक्रम और साथ ही लक्ष्मी पूजा का जो पूजा कार्यक्रम घोषित हुआ है वो प्रतिवर्ष डॉक्टर विभूतिनाथ झा ही करते आ रहे हैं, और इनसे पहले जो इनके पूर्वज रहे वो गिद्धौर राज रियासत के वो ज्योतिष रहे, राज ज्योतिष, तो उसी परिवार से ये ताल्लुकात रखते हैं। तो आज हम डॉक्टर विभूतिनाथ झा जी से ही जानेंगे कि 2023 का जो दुर्गा पूजा का कार्यक्रम की जो उद्घोषणा की गई है उसमें किस दिन कौन सा कार्यक्रम है, क्या समय निर्धारित है, तो बताइए डॉक्टर साहब। बिल्कुल, इस वर्ष जो शारदीय दुर्गा पूजा का कार्यक्रम है वो आश्विन शुक्ल प्रतिपदा से प्रारंभ होता है। प्रतिपदा के दिन कलश स्थापन और जो पाठ लेते हैं, संकल्प लेते हैं, उसका संकल्प। तो यह इस वर्ष रविवार दिनांक 15 अक्टूबर 2023 को है। समय इसका समुचित है प्रातःकाल 5:43 के बाद और पूर्वाह्न 10 तक। यह समय संकल्प के लिए और कलश स्थापन के लिए भी है। उसके बाद जो कार्यक्रम होता है वो गढ़ में होता है, जिसमें गहवारा प्रवेश होता है। उसमें जो भगवती की आराधना के लिए, उनके आगमन के लिए जो नियुक्त होते हैं, प्रतिनियुक्त होते हैं, तो वो प्रवेश करते हैं और बिल्कुल साधना पूर्वक रहते हैं। उनके लिए प्रवेश पंचमी को होता है। अच्छा। आश्विन शुक्ल पंचमी इस वर्ष गुरुवार को है, 19 अक्टूबर 2023 को, और यह समय उनके लिए होगा प्रातःकाल 5:44 के बाद पूर्वाह्न 11:45 तक। अच्छा। इतने समय में उन्हें प्रवेश कर जाना है और वो साधना पूर्वक वो रहेंगे, और वही व्यक्ति बिल्वाभिमंत्रण करेंगे। अच्छा। और फिर पत्रिका प्रवेश के लिए भी वो पूजा करेंगे। अच्छा। नेक्स्ट डे तो बिल्वाभिमंत्रण, उसके बाद का जो कार्यक्रम है वह आश्विन शुक्ल षष्ठी शुक्रवार को है। अच्छा। दिनांक है तारीख 20 अक्टूबर 2023, और इसके लिए जो बिल्वाभिमंत्रण के लिए जो जाते हैं वो जो परंपरा है उसका समय निर्धारित है अपराह्न 3:50 के बाद और 4:15 तक। इस बीच में प्रस्थान कर जाना है। और उसके बाद जहाँ पर वह वेन्यू है बेल के वृक्ष के नीचे, वहाँ जाएंगे और वो पूजा घंटों चलती रहती है। अच्छा। दूसरे दिन पत्रिका प्रवेश के लिए जाएंगे। उसका कार्यक्रम आश्विन शुक्ल सप्तमी शनिवार को है, और यह 21 अक्टूबर 2023 को। इसके लिए भी यात्रा करेंगे, घर से ही, उसी गहवारा से ही निकलेंगे। अच्छा। गहवर से ही वही जो व्यक्ति होंगे वो निकलेंगे। अच्छा। और इसके लिए पत्रिका, नवपत्रिका की पूजा होगी उसी बेल के गाछ के नीचे, और वहाँ से के लिए प्रस्थान करेंगे। उसका समय अपराह्न 3:15 के बाद 3:47 तक होगा। अच्छा। उसके लिए अब अगला कार्यक्रम आता है निशा पूजा की। जी। तो यह निशा पूजा जब भी होता है मध्य रात्रि को, जिस दिन अष्टमी अच्छा तिथि पड़ती है। अच्छा। और यह उसी दिन पड़ती है, संयोग से अधिकतर यही होता आया है। तो 21 तारीख के ही, यानी 21 तारीख शनिवार को ही यह अष्टमी पड़ती है मध्यरात्रि को। और लेकिन मध्यरात्रि को तो पूजा होगी, लेकिन पूजा का आरंभ जब भी किया जाएगा वह अष्टमी के प्रारंभ के बाद ही। अच्छा। चूँकि 8-9-54 तक सप्तमी है,
और 9:54 के बाद अष्टमी प्रारंभ हो जाती है, अच्छा तो यह निशा पूजा प्रारंभ की जा सकती की है। जा सकती अब ये निर्भर करता है जो पुरोहित हैं उनका क्या समय पत्रिका प्रवेश और पूजन के बाद क्या मिलता है उनको, अच्छा, उस हिसाब से वो उस हिसाब से। अपना एडजस्ट करते हैं। उसके बाद नेक्स्ट दूसरे दिन महाअष्टमी व्रत होता है। जी जिस दिन सूर्योदय व्यापिनी अष्टमी पड़ती है उसी दिन व्रत रखा जाता है और यह दूसरे दिन अर्थात रविवार को यह निर्धारित किया गया है। आश्विन शुक्ल अष्टमी रविवार को तारीख 22/10/2023 को अच्छा व्रत भी है और जागरना भी है। अच्छा भगवती जागरण हाँ। जो लोग करते हैं सब जगह करते रात्रि हैं, जागरण। तो हमारे यहाँ भी यह जागरना के नाम से प्रशस्त है, जी बिल्कुल। तो ये उसी दिन होता है। अच्छा महानवमी दूसरे दिन, यह आश्विन शुक्ल नवमी सोमवार तारीख 23/10/2023 को। अच्छा इसके लिए भी समय है निर्धारित कब करना चाहिए, तो निश्चित रूप से चूँकि सोमवार है तो हम लोग यह जो शुद्ध समय पवित्र समय होता है उसको निर्धारित करते हैं। तो हमने किया है प्रातःकाल 5:48 से 7:13 तक, अगर इसमें हो जाती है पूजा प्रारंभ, नहीं होती है तो नेक्स्ट अथवा जो है प्रातःकाल 8:38 से अपराह्न 2:18 तक अच्छा ये प्रारंभ हो जाना चाहिए और समाप्ति की मुहूर्त नहीं होती है, अच्छा वो चलता रहे। चलता रहेगा। महानवमी के बाद विजयादशमी जी जिसे दशहरा कहते हैं, जी यह आश्विन शुक्ल दशमी मंगलवार तारीख 24 अक्टूबर 2023 को है। इसमें प्रतिमा पूजा तो विजयादशमी की प्रारंभ हो जाती है, लेकिन विसर्जन की तिथि जो है वो समय मुहूर्त ये हमने दिया है। अच्छा यह है 5:48 से 7:13 तक। अच्छा इसके बाद अगर समय का अतिक्रमण हो जाता है तो 8:38 से अपराह्न 2:18 तक, अच्छा ये इसके बीच हम विसर्जन। भगवती को विसर्जित कर सकते हैं। लेकिन विसर्जन तो हो गया, अब प्रवाह के लिए प्रतिमा निष्क्रमण का भी समय निर्धारित किया जाता है। वो जो विसर्जन हुआ वो मंत्रोच्चार से वो जी हाँ जी हाँ जी हाँ, निष्क्रमण होता है अर्थात मंदिर जहाँ पर स्थापित है मूर्ति, जहाँ पर प्रतिमा की स्थापना होती है तो वहाँ से बरामदे पर उनका निष्क्रमण किया जाता है। अच्छा तो वहाँ उसके लिए भी समय निर्धारित है। अच्छा वो अपराह्न 2:20 के बाद 5:09 तक किया वो निष्क्रमण हो जाता है। वहाँ से उसके बाद इस बीच में निकाल करके उनको प्रवाह के लिए ले जाया जाता है। ये तो हुई जी ये दुर्गा पूजा दुर्गा पूजा के लिए। उसके बाद पूर्णिमा के दिन माता लक्ष्मी की पूजा करते हैं। ये इसके लिए पूजन संकल्प आश्विन शुक्ल पूर्णिमा शनिवार को दिनांक 28 अक्टूबर 2023 को निर्धारित है। अच्छा और इसके लिए सायंकाल अर्थात प्रदोष व्यापिनी यह पूजा होती है। अच्छा तो यह 5:06 के बाद 7:15 के बीच में इसमें पूजा प्रारंभ अर्थात संकल्प ले लिया जाता है। इसके लिए भी प्रतिमा विसर्जन का समय है। अच्छा इसके लिए रविवार दिनांक 29/10/2023 को, और विसर्जन का समय होगा पूर्वाह्न 12:51 से अपराह्न 2:30 तक। अच्छा विसर्जन के पश्चात फिर निष्क्रमण का भी समय है। यह सायंकाल 4:10 से सायंकाल 5:05 तक अच्छा ये निष्क्रमण के लिए निष्क्रमण के लिए, और प्रवाह उसके बाद प्रवाहित इसके किया बाद जाएगा। प्रभावित। तो ये डॉक्टर विभूतिनाथ झा जी इन्होंने बताया कि जो गिद्धौर में जो शारदीय दुर्गा पूजा सह लक्ष्मी पूजा का कार्यक्रम होता है उसमें किस दिन कौन सा कार्यक्रम होना है और उसके लिए क्या समय निर्धारित किया गया है। और डॉक्टर साहब यहाँ का जो दुर्गा पूजा है उसके बारे में कुछ संक्षिप्त इतिहास आप हमारे माध्यम से जो हमारे दर्शक हैं उनको आप बता दीजिए। देखिए, ये पूजा गिद्धौर राज रियासत की पूजा रही है जी और ये जब से इस राज की स्थापना हुई, मतलब ये 11वीं शताब्दी से, तो ऐसा कहते हैं कि 16वीं शताब्दी से ऐसा है उल्लेख कि यहाँ पूजा प्रारंभ हुई है और तब से लगातार
निर्बाध रूप से यहाँ पूजा होती रही है। और मुझे जहाँ तक स्मरण है 1996 में महाराजा ने जनता को पूजा करने के लिए अधिकार दे दिया। पूजा वैसे गढ़ और जनता तो दोनों के संयुक्त सामंजस्य ही होती है, लेकिन आम जनता के द्वारा ही यहाँ पूजा की जा रही है अभी वर्तमान में। अच्छा। और जहाँ तक मेरे द्वारा ये कार्यक्रम का प्रसारण की बात है, तो जब विद्यार्थी जीवन में तो बाहर रहा, और जब से मैं गिद्धौर में रहना प्रारंभ किया 1985 से, तब से मुझे लगता है कि मैं ही इसके लिए अपने पिताजी के द्वारा या उससे पहले दादाजी के की आज्ञा से ही मैं करता आ रहा हूँ। अच्छा अच्छा। तो ये डॉक्टर विभूतिनाथ झा जी जो यहाँ ज्योतिषाचार्य हैं, इन्होंने हमें बताया गिद्धौर के ऐतिहासिक दुर्गा पूजा के बारे में। तो बहुत धन्यवाद डॉक्टर साहब हमारे साथ जुड़ने के लिए, और जो है आपने अपना कीमती समय दिया। और हमारे लिए आप गिद्धौर.com की टीम को क्या कहना चाहेंगे? बहुत अच्छा, बहुत मेहनती हैं, और आप जो कर रहे हैं ये गिद्धौर प्रदेश के लिए नहीं, बिल्कुल पूरे विश्व के लिए, जहाँ जहाँ गिद्धौर वासी हैं उनके संतोष के लिए, उनकी खुशी के लिए आप जो कर रहे हैं यह प्रशंसनीय है और अनुकरणीय है। आपको सहयोग प्राप्त हो, सबों से आपके सहयोगी बढ़ते चलें, ये मेरा आशीर्वाद है, शुभकामनाएं। बहुत धन्यवाद। और गिद्धौर.com को आप देख रहे थे, अगर पहली बार हमारे साथ जुड़े हैं चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट में बताइए ये वीडियो आपको कैसा लगा और आप क्या कुछ देखना चाह रहे हैं ये भी हमें ज़रूर बताइएगा। हम सुशांत हैं, आप गिद्धौर.com को देख रहे थे। बहुत धन्यवाद। सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को और बेल आइकन को दबाइए हमारी लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए।